क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो रोज ब्रश नहीं करता? ऑनेस्टली बताना। अगर किसी दिन आप सुबह बिना ब्रश किए घर से निकल जाओ तो पूरे दिन एक अजीब सा ऑकवर्डनेस रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, लाइफ में कुछ अधूरा है। चलो एक और चीज बताता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकल गए और जूते पहनना ही भूल गए? नेवर, राइट? अगर गलती से चप्पल पहनकर भी निकल जाओ तो पैर जमीन पर पड़ते ही तुरंत समझ आ जाता है। अब एक ट्विस्ट देखो, ये दोनों चीजें, ब्रश करना और जूते पहनना, हम सीख कर बड़े हुए। दीज आर एक्वायर्ड हैबिट्स। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बेसिक और सिंपल चीजें हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए लोग इसे मिस नहीं करते। ओके, फेयर इनफ। तो चलो थोड़ा बड़े मुद्दे पर आते हैं। हम सबको पता है कि हेल्थ कितनी जरूरी चीज है। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि हम रोज ब्रश करना तो कभी नहीं भूलते, पर रोज जिम जाना या वॉक पर जाना भूल जाते हैं? हम अपने ही किए हुए प्रॉमिसेस को तोड़ देते हैं। वही सेम चीज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी होती है। हम सबको पता है कि वेल्थ क्रिएशन जरूरी है, फ्यूचर सिक्योर करना जरूरी है, और सिर्फ फिजिकल हेल्थ या पैसा नहीं, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना ऑन एप्स लाइक सबस्टैक और मीडियम, कोई थॉट प्रोवोकिंग पॉडकास्ट को सुनना या अच्छा म्यूजिक सुनना, हम उनके लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाते? हम रोज ब्रश तो बराबर करते हैं, पर उन चीजों को रोज क्यों नहीं कर पाते जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसका एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन समझने वाले हैं, और साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ के 3 सबसे बड़े गोल्स, फिजिकल हेल्थ, वेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, को ऑटोमेटिक मोड पर डाल सकते हो। न्यूरोसाइंस की रिसर्च एक बहुत ही कमाल की बात कहती है। जो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाते उसकी वजह लेजीनेस नहीं है, उसकी वजह है कि हम अपने ब्रेन के साथ कंटिन्यूअसली नेगोशिएट करते रहते हैं। जब आपका ब्रेन हर रोज एक ही चीज पर बार बार डिसीजंस लेता है, जैसे कि आज जिम जाऊं या नहीं, इस महीने पैसे बचाऊं या शॉपिंग कर लूं, आज बुक पढ़ूं या इंस्टाग्राम पे रील्स चलाऊं, तो इस कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग में आपके ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आपका ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थक जाता है, और इसे हम कहते हैं डिसीजन फैटीग। इसके ऑपोजिट जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे ब्रश करना, वो एक ऑटोमेटिक चीज होती है। रोज सुबह उठकर आपका ब्रेन कोई डिबेट नहीं करता कि कोलगेट लगाऊं या पेप्सोडेंट लगाऊं, आज ब्रश करूं या कल पर छोड़ दूं। वहां जीरो एनर्जी स्पेंड होती है क्योंकि डिसीजन पहले से ही लॉक्ड है। पर यहां एक और बड़ा कैच है, which I call as the impact delay.
अगर आप आज ब्रश नहीं करोगे तो आपको उसकी पनिशमेंट तुरंत मिल जाएगी, बैड ब्रेथ या बैड टेस्ट के रूप में। अगर आप बिना जूतों के बाहर जाओगे तो पैरों में चोट लगने का डर रहेगा। लेकिन अगर आप आज जिम नहीं गए तो आपका पेट कल सुबह ही बाहर नहीं निकल जाएगा। अगर आपने आज पैसे इन्वेस्ट नहीं किए या सेव नहीं किए तो आप कल ही गरीब नहीं हो जाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स का इंपैक्ट तुरंत नहीं दिखता। हमारा ब्रेन उन्हें हमेशा कल पर टाल देता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी ऐसी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं जो ब्रशिंग जितनी ऑटोमेटिक हो जाए? द आंसर इज अ बिग यस। और इसके पीछे काम करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक सिंपल मशीन जैसी प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं द हैबिट लूप। चाहे आपका गोल छोटा हो या बड़ा, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, हर एक हैबिट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। हैबिट लूप के 3 बेसिक पिलर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रिगर। ये वो चीज है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए। ये कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है। द सेकेंड वन इज द एक्शन। ये वो एक्चुअल काम है जो आप करते हो। एंड द थर्ड वन इज द आउटकम। ये वो सेटिस्फैक्शन या फायदा है जो आपके ब्रेन को उस काम को करने के बाद मिलता है, जिसे देखकर आपका ब्रेन कहता है, वाह, अगली बार भी ये काम जरूर करना है। तो ये एक हैबिट लूप बन गया। दोबारा ब्रश करने के एग्जाम्पल पर चलते हैं। व्हाट इज द ट्रिगर देन? आपका सुबह उठना और बाथरूम के मिरर के सामने जाना। दैट इज द एनवायरनमेंट and time of the day. Next, the action is ब्रश पर पेस्ट लगाना और दांत साफ करना। And the outcome is आपके माउथ की फ्रेशनेस, वाइट स्माइल और वो क्लीन फीलिंग। इस रिवॉर्ड के बिना आपका दिन शुरू ही नहीं होता। अब इसी सेम हैबिट लूप को हम अप्लाई करेंगे आपके लाइफ के 3 सबसे जरूरी पिलर्स पर। हम सब फिटनेस का रेजोल्यूशन लेते हैं, पर 2 हफ्ते में ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हैबिट लूप को सेट ही नहीं करते। हम रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि आज वर्कआउट कब करूं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो चलो इसको हैबिट लूप में डिजाइन करते हैं। द ट्रिगर इज हर रोज रात को सोने से पहले अपने वर्कआउट के कपड़े और जूते अपने बेड के ठीक बगल में निकालकर रख दो। सुबह उठते ही आपका पहला पैर जमीन पर नहीं, आपके जिम शूज पर पड़ना चाहिए। इन दिस केस द एनवायरनमेंट बिकम्स योर ट्रिगर। देन कम्स द एक्शन। 30 मिनट्स की वॉक या जिम में वर्कआउट करो। एंड द आउटकम इज वर्कआउट खत्म होते ही जो एंडोर्फिन रश मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, उसे ध्यान से फील करो और उस फीलिंग को याद रखो। जब आप हर रोज कपड़े देखकर बिना सोचे जूते पहन लोगे तो जिम जाना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना सुबह ब्रश करना है। पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना हमें लगता है कि विल पावर का काम है। हम सोचते हैं कि पूरे महीने खर्चा करेंगे और महीने के एंड में जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे, पर एंड में कुछ बचता ही नहीं है। इसमें हैबिट लूप कैसे फिट कर सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। द ट्रिगर हियर
इज आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का एसएमएस अलर्ट। हर महीने की फर्स्ट या फिफ्थ डेट आपका ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है सैलरी क्रेडिट के साथ। देन कम्स द एक्शन। आपको खुद मैन्युअली पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, आपको एक ऑटो डेबिट म्यूचुअल फंड एसआईपी या फिर कोई सेविंग स्कीम सेट करना है। सैलरी आते ही आपके कुछ भी सोचने से पहले पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। नाउ कम्स द आउटकम। हर महीने अपना नेटवर्थ ट्रैकर का ग्राफ ऊपर जाते हुए देखना या फिर हर साल का इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हुए देखना। वो फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड आपका अल्टीमेट रिवॉर्ड है। जब पैसा आपकी आंखों के सामने से आपके खर्च करने से पहले ही चला जाएगा तो आपका ब्रेन बचे हुए पैसे में ही मैनेज करना सीख जाएगा। So in this case there is zero negotiation with your brain. कुछ लोग इसको forced savings भी कहते हैं। आपने देखा है कि जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमारा मेंटल चेकआउट हो जाता है, कोई और काम करने के लायक नहीं रहते। तो क्या करते हैं हम लोग? हम फोन उठाते हैं और 2 घंटे सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। इससे हमारा ब्रेन और ज्यादा ड्रेन हो जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए मीनिंगफुल कंटेंट कंज्यूम करना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी के लिए वर्कआउट। इसका हैबिट लूप कैसे बनाएं? द ट्रिगर इज आपका शाम को लैपटॉप बंद करने का टाइम या फिर डिनर के बाद 15 मिनट का या 20 मिनट का विंडो। आपका एनवायरनमेंट आपका ट्रिगर बनना चाहिए। जैसे बेड के साइड टेबल पर हमेशा एक इंटरेस्टिंग बुक रेडी रखिए या अपने फोन की होम स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की जगह सबस्टैक या मीडियम जैसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स का ऐप रखिए। द एक्शन इज 15 से 20 मिनट एक सेव किया हुआ आर्टिकल या बुकमार्क किया हुआ आर्टिकल पढ़िए, कोई डीप पॉडकास्ट सुनिए, या अगर आप एक क्रिएटर हैं तो नए आइडियाज को एक जगह नोट डाउन करके उन्हें विजुलाइज करिए, आइडिएशन करिए। देन कम्स द आउटकम। कुछ नया सीखने की वो डीपली सेटिस्फाइंग फीलिंग या फिर उस नॉलेज को अपने नोटबुक में उतरते देखना। जब आपको लगता है कि आप कल से बेहतर इंसान बन गए हो तो वो रील्स के डोपामाइन किक से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, एक बार जब आपके लाइफ के बड़े गोल्स इस हैबिट लूप के अंदर फिट हो जाते हैं तो आपका सक्सेस रेट ड्रामेटिकली ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पैशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ब्रेन अपने आप बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के उन चीजों को करने लगता है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है। आपको बस एक ही काम करना है, अपने हर गोल के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिगर डिजाइन करना है, एक्शन को जितना आसान हो सके उतना आसान करना है और खुद को एक इंस्टेंट आउटकम देना है। अपने ब्रेन से हर रोज की ये फिजूल की नेगोशिएशन बंद करिए, इसे ऑटो पायलट पर डाल दीजिए। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इन 3 गोल्स में से सबसे पहले किसका हैबिट लूप डिजाइन करने वाले हैं, फिजिकल हेल्थ, वेल्थ या मेंटल हेल्थ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैबिट लूपिंग, कीप ग्रोइंग
and take very good care of yourself. Bye bye.